बहुत साल पहले एक गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम आरव था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा था। रोज सुबह जहां बच्चे स्कूल जाते थे वहां ये एक तरफ आरव चाय बेचने जाता था, अपनी मम्मी पापा की हेल्प करने। उसके बाद ही ये स्कूल जाता था। इस वजह से इसे स्कूल जाने में बहुत लेट भी हो जाता था। सारे बच्चे इस बात से इसकी बहुत मजाक भी उड़ाया करते थे। ये सुबह के साथ साथ शाम में भी चाय बेचता था, पर इसकी इस चाय बेचने की वजह से ये ढंग से पढ़ नहीं पाता था, इसलिए क्लास में ये अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता था। सारे बच्चे आरव को अपने क्लास में बोलते थे कि ये तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा और हमेशा चाय बेचते ही रह जाएगा। आरव इन सारी बातों से बहुत उदास रहता था, पर क्या करे, उसे अपने घर चलाने के लिए चाय बेचना ही पड़ता था। वो अपने मम्मी पापा से भी ये बात नहीं बोल सकता था, क्योंकि उससे पता था कि मैं अगर ये बात मम्मी पापा को बोल दूंगा तो वो लोग मुझे चाय बेचने से मना करेंगे और पढ़ने के लिए बोलेंगे। पर वो जानता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो जानता था कि मम्मी पापा दोनों मिलके भी ये इतना काम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे और इतना पैसा शायद ना आ पाए। एक दिन आरव अपने घर के बाहर बहुत ज़्यादा उदास बैठा था। इसके दादाजी ने देखा और इससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? आरव ने बोला कि मैं क्या करूं, मेरे चाय बेचने की वजह से मैं ढंग से पढ़ भी नहीं पाता हूँ। सुबह शाम बस मम्मी पापा की मदद करता हूँ और पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। इस वजह से मैं क्लास में हमेशा फेल होते रहता हूँ और सारे फ्रेंड्स मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। आरव के दादाजी ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि लोग सुरंग से इतना डरते क्यों हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि सुरंग के दूसरी तरफ रोशनी होती है। दादाजी ने आरव से कहा कि तुम सुरंग के उस तरफ हो जहाँ बहुत अंधेरा है, पर तुम्हें सुरंग के उस तरफ जाना है जहाँ रोशनी हो, और ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ये बात आरव के मन में घंटों तक बसी रही और वो सोचता रहा कि मैं इस मुसीबत से कैसे बचूं। आखिरकार आरव को समझ में आ गया था कि उसे ये चाय बेचने का काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ये चाय हमेशा बेचते रहेगा तो वो कभी भी अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे ही नहीं पाएगा। इसलिए उसने चाय बेचने का काम छोड़ दिया और पढ़ना स्टार्ट करने का सोचा। कुछ सालों बाद आरव बड़ा हो चुका था और वो अब हमेशा अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता था, और अब चाय बेचने का काम उसके दादाजी, उसकी मम्मी और उसके पापा करते थे। आरव अब हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान देता था। अब आरव एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर बन चुका था और सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे ये बात सोच के कि कोई बच्चा कुछ सालों पहले अपनी मम्मी पापा के साथ चाय बेच रहा था और वो इतना बड़ा इंसान कैसे बन गया। सब बहुत ज़्यादा हैरान थे, पर आरव की इस कामयाबी की वजह से सब बहुत ज़्यादा खुश भी थे। आरव भी बहुत खुश था, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड ऑफिसर बन चुका था और अब वो अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे सकता था।